जैसे कि हम लोगों ने अपना कैड कैम का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। कैड कैम चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है। तो कैड कैम जो चैप्टर है हमारा वो चैप्टर नंबर 5 है। और ये आज का वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले वाला वीडियो जो था स्टूडेंट्स वो भी ऑब्जेक्टिव था। तो जितने से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हो सकेंगे उतने ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि ऑब्जेक्टिव कवर नहीं होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। हर चैप्टर के अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव अपने कवर करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हमने 5 स्टार्ट कर दिया था, जिस चैप्टर का नाम था स्टूडेंट्स FMS, ठीक है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हमारा क्या होता है? तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये क्या होता है? एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है स्टूडेंट्स, कैसा सिस्टम होता है? ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी CNC मशीन्स को, ठीक है, जितनी भी हमारी CNC मशीन है, जितनी भी हमारा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, जो भी हमारा स्टोरेज सिस्टम है, वो सारा का सारा आपस में क्या होता है, एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। वो FMS होता है हमारा, ठीक है। FMS के अंदर क्या करते हैं हम लोग, किसी भी प्रोडक्ट के स्टाइल को, पार्ट को चेंज कर देते हैं। फिर हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी देखी थी, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में फ्लेक्सिबिलिटी देखी थी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, कितने टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। जैसे मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी, रूटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो वो दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मेन है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AGB, मतलब इनमें से कौन सी क्या फुल फॉर्म है AGB की। तो देखो AGB क्या है हमारा, AGB, ठीक है। AGB क्या होते हैं हमारे पास, ये एक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में होते हैं। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का स्टूडेंट्स ये मतलब होता है कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है आपको। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास? ये ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स, मतलब ऑटोमेटिक जो होते हैं, ऑटोमेटिक क्या करते हैं, ये मटेरियल को एक जगह से स्टोर, मतलब लोड करते हैं, और अलग अलग CNC मशीन्स पर क्या करते हैं, ये मटेरियल को पहुंचा देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स। देखो ऑटोमेटिक है, दूसरा है हमारा ऑटोमेटेड गैस व्हीकल, तीसरा है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, ठीक है। तो देखिए समझिएगा क्या होता है, ये ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है। तो इसलिए स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो गया, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट ATC स्टैंड फॉर। ATC का क्या मतलब होता है, ठीक है। ATC का क्या मतलब होता है? ATC का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, टूल का चेंज हो जाता है किसमें, CNC मशीन्स में। वो हमारी क्या कहलाती है, ATC, ठीक है। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स, यानी कि किस टाइप के ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स होते हैं। तो देखो पहला है ऑप्शन हमारा ड्राइवरलेस ट्रेन, ठीक है। दूसरा है हमारा पैलेट ट्रक, तीसरा है हमारा यूनिट लोड कैरियर, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं हमारे पास, एक ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि इसमें ड्राइवर की तो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये क्या, पहला ऑप्शन भी सही है भाई, ड्राइवरलेस ट्रेन। सेकंड क्या होते हैं, ये पैलेट ट्रक, हाँ भाई पैलेट की फॉर्म में होते हैं, ट्रक की फॉर्म में होते हैं, एक तरीके की पैलेट ट्रक सही है ऑप्शन। दूसरा होता है यूनिट लोड कैरियर, हाँ ये लोड को क्या कहते हैं, कैरियर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑल ऑफ द अबव। चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ AS/RS सिस्टम। अब देखिए यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं एग्ज़ाम में कि AS/RS का क्या मतलब होता है सिस्टम का। तो AS का मतलब होता है ऑटोमेटेड स्टोरेज, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। AS का मतलब होता है ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। AS/RS का मतलब होता है ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। देखिए एग्ज़ाम में जो होगा ऑप्शन जो होगा वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। कहने का मतलब है ऑटोमेटेड की जगह क्या कर सकता है वो आपको ऑटोमेटिक कह सकता है, यानी कि TIC, ठीक है। इस तरीके से वो स्पेलिंग लिख देगा आपको, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक जब वो लिख देगा तो ये स्पेलिंग क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक स्पेलिंग कौन सी हमारी, ऑटोमेटेड, AUTUMATED। तो स्पेलिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होते हैं हम मार खा जाते हैं, हमें पता होता है सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपने ऑप्शन को इनकरेक्ट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या होता है, ऑटोमेटेड होता है।
तो इसका मतलब होता है ASRS का सिस्टम कौन होता है, ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। यानी कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया उसका स्टोरेज हो जाएगा और वहाँ से उसका रिट्रीवल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि भाई वो क्या स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, स्टोरेज रिट्रीवल मशीन होती है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द वो। तो नन ऑफ द वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या काम करता है भाई, ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम है। यानी कि जो भी मटेरियल होगा, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया होगा फिनिश्ड होने के बाद, मतलब बनने के बाद मशीनों से, वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टोर भी होगा, साथ में उसमें रिट्रीवल मशीन्स भी होंगी। तो इसका ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बोथ ए एंड बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ द बेनिफिट ऑफ AGB। AGB के बेनिफिट क्या होता है, AGB क्या होता है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। तो क्या होता है, रिडक्शन इन मैन आवर्स, यूज़फुल ऑन हैजार्डस एरियाज, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द वो। तो जाहिर सी बात है भाई, ऑटोमेटिक है तो मैन आवर्स की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि जो इन वर्कर्स की वगैरह कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। दूसरा हैजार्डस एरिया, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर खतरा होता है, तो उन एरिया में भी क्या होगा, ये हमारा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ ASRS। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा बेनिफिट है ASRS का। तो ऑप्शन कह रहा है कि लेस प्रोडक्ट डैमेज। ठीक है, अब भाई ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम है, यानी कि ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम का मतलब ये है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है वो वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऑप्शन कह रहा है लेस प्रोडक्ट डैमेज, क्या प्रोडक्ट का कम डैमेज होगा। हाँ, जाहिर सी बात है भाई, जब ऑटोमेटिक है तो प्रोडक्ट का डैमेज तो कम ही होगा। दूसरा होगा गुड एंड ईजी हाउस कीपिंग इन FMS, अच्छी और आसान हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब अच्छा इन्वायरमेंट होना वहाँ का। सही बात है, ये भी होगा अगर हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो रिड्यूस लेबर कॉस्ट, जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक है तो वहाँ पर लेबर की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, 7th क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द टाइप ऑफ FMS लेआउट। अब ये FMS लेआउट है हमारे पास। ठीक है, 2 क्वेश्चन FMS लेआउट के हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेआउट समझा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको लेआउट समझा देता हूँ। तो देखो भैया, लेआउट जो होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 टाइप का मेनली लेआउट होते हैं। ठीक है, लेआउट का मतलब ये होता है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, प्रोडक्ट आप जो बना रहे हैं, उत्पादों के उत्पादन या सेवाओं के वितरण के लिए आवश्यक हर चीज़ की व्यवस्था करना। लेआउट का मतलब होता है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो किस हिसाब से क्या कहते हैं आपके उसमें प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, कैसे उसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट का किस तरीके से प्रोडक्शन होगा एक सीक्वेंस में, उसके लिए सारी चीज़ें एक अरेंजमेंट में होगी। ठीक है, तो पहला लेआउट होता है हमारा इनलाइन लेआउट। पहला लेआउट क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा इनलाइन लेआउट। ठीक है, इनलाइन लेआउट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि देखो इसमें डायग्राम से समझ में आ रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा लोड हो रहा है, यहाँ से क्या हो गया हमारा लोडिंग स्टेशन। ये होता है लोडिंग स्टेशन। लोडिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा मटेरियल लोड हो गया। मटेरियल लोड हो गया, ये क्या है, CNC मशीन लगी है, स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3, स्लॉट नंबर 5, ये सारी CNC मशीन लगी हुई है एक लाइन में। कन्वेयर क्या होती है, कन्वेयर बेल्ट होता है, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मान लो मटेरियल क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर लोड हो गया, सॉरी, मटेरियल क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा लोड हो गया। ठीक है, मटेरियल हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लोड हो गया हमारा मटेरियल। अब मटेरियल लोड हो गया तो पहली मशीन नंबर 1 में जाएगा, यहाँ पर कुछ काम होगा, मान लो यहाँ पर ड्रिलिंग हो गई। फिर मशीन में किस में जाएगा, 2 में जाएगा, अगर यहाँ पे कोई काम होगा तो हो जाएगा। फिर मशीन 3 में जाएगा, अगर ठीक है यहाँ पर कोई ऑप्शन हो जाएगा उसका वर्किंग होगा। 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, इसी तरीके से कन्वेयर बेल्ट के अकॉर्डिंग जाता रहेगा और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनलोडिंग हो जाएगी हमने प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक डायरेक्शन में मूव करती है। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इन लाइन में जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है वो कैसा होता है। तो भैया इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल। क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल, मतलब जो फ्लो होता है वो हमारा क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। देखो एक ही दिशा में तो हो रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है हमारा, वापस नहीं आ रहा है, बैक फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्लो कैसा हो रहा है हमारा, ऐसा हो रहा है। फ्लो कैसा नहीं हो रहा, बैक फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो याद रख लिएगा यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनि डायरेक्शनल होता है हमारा। तो ये हमारा हो गया इनलाइन। इनलाइन का मतलब होता है कि जिसमें हमारा फ्लो जो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। तो सभी मशीन टूल्स को एक सीधी रेखा में रखा जाता है, यानी कि जितनी मशीन टूल्स हैं उनको क्या रखा जाता है, सभी एक ही दिशा में रखा जाता है। अब देखो इसके फ़ायदे तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखो एक तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, बैक फ्लो नहीं होता है। मान लो एक बार हम मशीन 3 पे चले गए तो मशीन 2 पर नहीं जा सकते। दूसरा क्या होगा, अगर मान लो सिर्फ करो मुझे मशीन 5 में काम है तो मुझे मशीन 4 पे भी जाना पड़ेगा, मशीन 3 पे भी जाना पड़ेगा, मशीन 2 पर भी, मशीन 1 पर भी। तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा लूप लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है स्टूडेंट्स, लूप लेआउट। तो लूप लेआउट क्या होता है, लूप एक तरीके का, जैसे कि आप लोगों ने लूप देखा ही होगा, ठीक है। लूप आप लोगों ने देखा ही होगा एक तरीके से। ये क्या होता है कि लूप की तरीके से लेआउट होता है। यहाँ पर क्या होता है, देखो ये लोडिंग है, ये लोडिंग एरिया है, यहाँ पर क्या होगा, हमारा मटेरियल लोड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल लोड हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, लोड होने के बाद मटेरियल, देखिए यहाँ पर लोड हो गया हमारा मटेरियल। उसके बाद यहाँ पर एक मशीन 1 में जाएगा मटेरियल, फिर मशीन 2 में अगर कोई ऑपरेशन होना होगा, मशीन 2 में, 3 में। तो इस तरीके से जो होगा हमारा एक लूप की फॉर्म में मटेरियल में जो भी हमारे पास मटेरियल होगा उसमें ऑपरेशंस होते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा अनलोडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एक परेशानी है कि बैक फ्लो नहीं होता। यहाँ पर भी ये भी एक यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में बैक फ्लो नहीं होता, मतलब इस तरीके से हम इसे वापस नहीं जा सकते, ठीक है। और यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है कि अगर मुझे सपोज़ करो मशीन 7 में काम है तो मुझे पहले क्या जाना पड़ेगा, इन सारी मशीन से होता हुआ जाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है कि लूप में होता है सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या होता है, हमारे पास एक लूप में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारे पास लेआउट होता है वो होता है लैडर लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टाइप का लेआउट होता है स्टूडेंट्स, लैडर टाइप लेआउट, ठीक है। तो 2 टाइप के हम लोगों ने सीख लिए हैं, इनलाइन लेआउट और दूसरा होता है हमारे पास लूप लेआउट। तो देखो लैडर लेआउट में क्या फ़ायदा होता है, लैडर लेआउट में जो होता है हमारा टाइम भी कम लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा टाइम भी कम लगता है। तो देखिए क्या होता है, ये लैडर की फॉर्म में है, देखो ये क्या है, हमारा एक लैडर की फॉर्म में है। यानी कि यहाँ से क्या होगा, हमारा देखो मटेरियल लोड हो गया, यहाँ पर मटेरियल लोड हो गया, उसके बाद मटेरियल गया यहाँ पे, ठीक है। मशीन 1 में कुछ काम हुआ, मशीन 1 में काम हो गया, मान लो मशीन 2 में कुछ काम हो गया, मशीन 3 में, मशीन 4 में, और इस तरीके से हमारा आता हुआ चला गया। ये भी एक तरह के लूप ही बन गया। बट देखिए यहाँ पर एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए एडवांटेजेस समझिए। एडवांटेजेस यहाँ पर ये हैं कि सपोज़ करिए मुझे सिर्फ इस मशीन में काम है, मुझे मशीन नंबर 2 में काम है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और सीधा इस मशीन 2 में काम करता हुआ अपना मटेरियल को जो भी ऑपरेशन होगा सीधा मैं क्या कर दूंगा, इसको अनलोडिंग स्टेशन पर आ जाऊंगा लोड करने के बाद। या मुझे सिर्फ इस मशीन में काम है तो मैं सीधा यहाँ से जाऊंगा और यहाँ पर आ जाऊंगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इसमें एवरेज टाइम कम लगता है। देखो टाइम सबसे कम लग रहा है ना इसमें, क्योंकि जिस मशीन में आपको काम है उस मशीन में आप काम करके निकल जाएंगे, तो एवरेज टाइम लगता है इसमें, ठीक है। टाइम जो होता है हमारा बहुत कम लगता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए लैडर टाइप जो होता है अच्छा लेआउट सिस्टम होता है हमारा। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा ओपन फील्ड लेआउट। देखो ओपन फील्ड लेआउट में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी एक तरीके का लैडर टाइप ही होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है कि लैडर टाइप का लेआउट होता है। बस इसमें इतना फ़ायदा होता है कि इसमें जो होती है हमारे पास ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स लगे होते हैं, ठीक है, और अच्छे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होते हैं। मतलब पूरी तरीके से ये ओपन सिस्टम होता है, यहाँ से मटेरियल मतलब कहीं भी किसी भी मशीन में इसमें भी चला जाएगा, जब मन करेगा उसका इसमें भी जा सकता है। अगर इसमें ऑपरेशन होना है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन हो सकता है। और सारा का सारे में क्या लगा होता है, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स लगे होते हैं। तो ये सबसे अच्छा जो सिस्टम है हमारा लेआउट है वो है ओपन फील्ड लेआउट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो लेआउट है वो है हमारा रोबोट सेंटर टाइप लेआउट। तो रोबोट सेंटर टाइप लेआउट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, एक रोबोट होता है जो कहाँ लगा होता है, सेंटर में होता है। देखो ये क्या है, रोबोट है, ठीक है, ये एक रोबोट है, ये कहाँ लगा हुआ है, सेंटर में। अब इसके चारों तरफ क्या लगी हुई है, देखो ये मशीनें लगी हुई हैं, ये चारों तरफ मशीनें लगी हुई हैं। तो रोबोट क्या करेगा, यहाँ से सीएनसी मशीन से यहाँ से कोई प्रोडक्ट को उठाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट को उठाएगा, मटेरियल को उठाएगा और इस सीएनसी मशीन को भेज देगा, यहाँ पर कोई वर्क होगा, ठीक है। फिर उनने कोई और यहाँ से मटेरियल को उठाया, कोई ऑपरेशन हुआ, फिर उसने इस मशीन को दे दिया। तो इसमें क्या होता है, जो रोबोट होता है वो हमारा सेंटर में लगा होता है और वो ऑपरेशंस को, डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करता रहता है। तो हमारे पास कितने टाइप के लेआउट हो गए, 5 टाइप के। नंबर 1 होता है इनलाइन लेआउट, सेकंड होता है हमारे पास लूप लेआउट, तीसरा होता है हमारे पास लैडर लेआउट, चौथा होता है ओपन फील्ड लेआउट और पांचवा होता है रोबोट सेंटर टाइप लेआउट, ठीक है। अब देखिए हम इसके ऑब्जेक्टिव को करते हैं। जो हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव हमारे रह गए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 ऑब्जेक्टिव हमारे रह गए थे, उनको हम कंप्लीट करते हैं। क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द टाइप ऑफ एफएमएस लेआउट, मतलब कौन से टाइप के एफएमएस लेआउट होते हैं। तो इनलाइन लेआउट, हाँ इनलाइन लेआउट होता है हमारा एफएमएस टाइप का। दूसरा लैडर लेआउट, हाँ लैडर लेआउट भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया इसका बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द एफएमएस लेआउट मशीन टूल, किस में एफएमएस लेआउट मशीन टूल्स आर कीप्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। किस में, स्ट्रेट लाइन में जो होता है हमारे पास लेआउट होता है। तो एक लाइन में कौन सा लेआउट होता है हमारे पास, इनलाइन लेआउट। एक लाइन में ही तो देखो
इनलाइन लेआउट में क्या होता था, पहले एक मशीन में ऑपरेशन होता था, फिर दूसरी मशीन में यानी कि एक लाइन में हमारा लेआउट होता था। तो इनलाइन लेआउट के लिए कौन सा होगा, देखो लूप लेआउट में नहीं होगा, इनलाइन लेआउट हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी में क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन में हमारा लेआउट होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।